जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 15 मार्च और 15 मार्च से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने तथा लास्ट में आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का इम्पोर्टेंट विचार है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अर्थात आप जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप रुको मत और न ही किसी अन्य तथ्यों पर ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आइए दोस्तों, मार्च महीने के दिवसों को देख लेते हैं। तो मार्च महीने में 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व सर्वर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस और नो स्मोकिंग डे मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भारत में मनाया जाता है। 20 मार्च को प्रशंसा की अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व कविता दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी दिन ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? तो अभी भारतीय वायुसेना ने डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से 6 अनुबंध किया है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 6 डोर्नियर 228 विमान खरीदने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी कुल लागत 667 करोड़ रुपए होगी। ये विमान मालवाहक और संचार संबंधित कार्यों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। इसका उपयोग मालवाहक पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित किया है? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने जकार्ता से बोर्नियो में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया है। इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। तो जकार्ता में लगभग 10 मिलियन लोगों का घर है और बृहत महानगरीय क्षेत्र में इसकी संख्या 3 उदाहरण है। इसे दुनिया की सबसे तेज डूबने वाले शहर बताया गया है और मौजूदा दर से यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो सकता है। विनाश परिवर्तन के कारण जावा सागर का उदय हुआ। इसकी हवा और अत्यधिक शोषी है। इसमें नियमित रूप से बाढ़ आते हैं और इसकी गलियां इतनी भरी हुई हैं कि इसकी व्यस्तता से व्यापार को प्रति वर्ष $4.5 बिलियन का नुकसान होता है। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने जकार्ता को परेशान करने के लिए एक नई राजधानी की कल्पना की। इसकी आबादी को कम करते हुए देश को टिकाऊ शहर के साथ नए जीवन की शुरू करने की अनुमति दी है। इसी वजह से राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बोर्नियानो को नया राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो अभी हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में
सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की लिस्ट में अमेरिका देश आया है। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है पीटी उषा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किस नेता के नाम पर रखा जाएगा? तो मोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब मनोहर पारिकर के नाम पर रखा जाएगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह राज्य है गोवा। भारत G20 अध्यक्षता की पहली बैठक कहाँ आयोजित करेगा? तो भारत G20 की पहली अध्यक्षता की बैठक बेंगलुरु में किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 की बैठक की अध्यक्षता की है। देखिए दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के अंग के रूप में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ब्लू इकोनॉमिक और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय के साथ गुवाहाटी में शुरू होगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुवाहाटी, असम में पहली सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था 20 SAI 20 की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने अभी कर्नाटक में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। यदि यह कर्नाटक विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा तो इससे पहले भारत के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रहता था। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत और सीएम हैं बसवराज बोम्मई। दोस्तों, आयु ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है। आइए प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख को एक नज़र देख लेते हैं। प्रसार भारती के बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। प्रसार भारती के सीईओ हैं गौरव द्विवेदी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं प्रवेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के अध्यक्ष हैं शेख कपूर। आकाशवाणी के महानिदेशक हैं एन वेणुधर रेड्डी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। अध्यक्ष हैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई के विश्वास त्रिपाठी और इंडिया न्यूज़ ऑफ सोसाइटी के अध्यक्ष हैं के राजा प्रसाद रेड्डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 7 है, केंद्र सरकार द्वारा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने टेरिटोरियल असेंबली में कितने करोड़ रुपए का 2023-24 के लिए बजट पेश किया है? तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने टेरिटोरियल असेंबली के लिए 11,600 करोड़ रुपए की बजट पेश किया है। आइए दोस्तों, एक नज़र योजना, अभियान और ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है। मुख्यमंत्री मुक्त शिविर कनेक्शन योजना दिल्ली सरकार की पहल है। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार की पहल है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार की पहल है। अंडा और दूध योजना केरल सरकार की पहल है। वंदे भारत पहल महाराष्ट्र सरकार की और बाजरा मिशन असम सरकार की पहल है। दोस्तों, नाइज स्टार्टअप वॉच के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव। नवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। स्केचर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कृषि सेनन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो अभी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को हिंदी लेखक में 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। आइए दोस्तों, इस नज़र देख लेते हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया। उन्हें यह सम्मान उनके व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए दिया जाएगा। यह उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, आइए अन्य फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। देश का पहला रेफरी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुला? तो देश का पहला रेफरी
उत्कृष्टता केंद्र ग्वालियर में खुला है। भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो अहोम मैदान अब भारत का नया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। लांच पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर अवनीश फर्नांडीज की कृति है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में रोहित शर्मा किस स्थान पे है? तो ये 10वें स्थान पे है। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन बना है? तो ये बना है रूस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, दोहा में आयोजित कतर ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोहा में आयोजित कतर ओपन 2023 का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता। दोस्तों, रूसी टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने दोहा में आयोजित कतर ओपन 2023 के फाइनल में एंडी मरे को हराया। रूसी खिलाड़ी मेदवेदेव ने ब्रिटेन के 35 वर्षीय एंडी मरे को 6-4, 6-4 से हराकर कतर ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक प्रभुत्व हासिल करने के चीन के प्रयासों का मुकाबला करने हेतु अभूतपूर्व त्रिस्तरीय रक्षा साझेदारी आकस योजना में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए चीन के प्रयासों को काउंटर करने हेतु अभूतपूर्व त्रिस्तरीय रक्षा साझेदारी आकस में भारत शामिल नहीं है। दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के राष्ट्र नेता एक अभूतपूर्व त्रिस्तरीय रक्षा साझेदारी में ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों से लैस करने के लिए आकस नामक एक योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक प्रभुत्व हासिल करने के चीन के प्रयासों का मुकाबला करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण 13 से 14 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। दोस्तों, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण 13 से 14 मार्च 2023 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट नेवी के कर्मियों, जहाज़ों और इंटग्रल हेलीकॉप्टरों की भागीदारी किया गया। यह द्विवार्षिक युद्धाभ्यास ला पेरोस फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाले नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अधिकतम करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत किस संस्था या संगठन के साथ साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14-15 मार्च 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कर रहा है? तो भारत और एससीओ शंघाई सहयोग संगठन के साथ साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कर रही है। दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ देशों के साथ भारत के सभ्यतागत जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 15 मार्च 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजित सांस्कृतिक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह देश है फिजी। आपका दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस देश को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह भारत। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न का। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है निकोला फॉक्स, जॉर्जिया मेलोनी, लॉरेन हवर्ड, तुलसी गैबार्ड। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन है राजेश मल्होत्रा, दूसरा है एस रमन, राकेश शर्मा
और चौथा है मीरा हेमचंद। दोस्तों आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।